हरे कृष्णा। ओम श्री गणेशाय नमः। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हर साल संकष्टी चतुर्थी और बहुला चौथ का व्रत रखा जाता है। इस तिथि को हेरंब चतुर्थी भी कहा जाता है। भादो महीने की यह चौथ पूरे साल की सबसे विशेष और बड़ी चौथ मानी जाती है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुरक्षा की कामना से व्रत रखती हैं। वहीं संतान की इच्छा रखने वाली महिलाएं भी यह व्रत रखती हैं। पूजा में गाय और उसके बछड़े, भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश, श्री कृष्ण और भगवान कार्तिकेय की प्रतिमाएं बनाकर उसका पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत से संतान, धन समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है। खास बात यह है कि बहुला चौथ पर गाय के दूध या उससे बनी चीजों का सेवन नहीं किया जाता है। इसकी जगह भैंस का दूध और उससे बनी वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती हैं। 2025 में व्रत की तारीख व समय क्या है वो जान लेते हैं। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 12 अगस्त मंगलवार सुबह 8:41 पर। चतुर्थी तिथि का समापन 13 अगस्त बुधवार सुबह 6:35 पर हो रहा है। इस बार बहुला चौथ, संकष्टी चतुर्थी और कजरी तीज तीनों का व्रत 12 अगस्त को ही होगा। अब प्रिय भक्त जान लेते हैं 12 अगस्त के शुभ मुहूर्त और समय के बारे में। तो भद्रा काल सुबह 8:40 पर शुरू हो जाएगा। भद्रा समाप्ति के बाद ही कोई भी शुभ कार्य करना चाहिए। सूर्योदय होगा उस दिन सुबह 6:06 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:57 पर। चंद्रोदय होगा रात 9:06 पर और राहु काल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा यानी कि गणेश पूजा के लिए दोपहर 12:06 से लेकर 12:57 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त रहेगा। बहुला चौथ का पूजा किया जाएगा उस समय। उसका समय रहेगा शाम 7:03 से लेकर 7:25 तक। अब प्रिय भक्तजन आइए सुन लेते हैं बहुला चौथ की पौराणिक कथा को। कथाओं के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने शेर का रूप धारण करके बहुला नाम की गाय के सामने प्रकट हुए। गाय को लगा कि अब उसका अंत आ गया है, लेकिन उसने शेर से विनती की, पहले मुझे अपने बछड़े को दूध पिलाने दें, फिर मैं आपके सामने आ जाऊंगी। शेर ने उसकी बात मान ली। बहुला ने अपने बछड़े को दूध पिलाया और वचन निभाते हुए शेर के सामने वापस आ गई। तब भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आकर उसकी धर्म निष्ठा और मातृत्व भाव से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, कलयुग में जो भी तुम्हारे पूजा करेगा उसकी संतान सुखी और स्वस्थ रहेगी। अब जान लेते हैं कि पूजा विधि, व्रत विधि क्या होने वाली है इस दिन। सुबह स्नान करें, व्रत का संकल्प लें। निर्जला, निराहार या फलाहार आपकी क्षमता के अनुसार आप व्रत रख सकते हैं। शाम को भगवान गणेश, गाय, बछड़े और देवताओं की पूजा करें। गणेश जी को लड्डू, मोदक, दुर्वा, पान, सुपारी, इलायची का भोग लगाएं। गाय और बछड़े को हरा चारा खिलाएं। उस दिन संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण करें। यदि बादलों या बारिश के कारण चंद्र दर्शन न हो तो मानसिक रूप से चंद्रदेव का ध्यान करके या चंद्र यंत्र को अर्घ्य देकर ही व्रत का समाप्त करना चाहिए। तो ये थी आज की जानकारी भक्तजन। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। मेरी माताओं बहनों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके आशीर्वाद की हमें बहुत आवश्यकता है। फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्याम।